अस्सलाम वालेकुम, इसमें नोमान चौधरी और आज की वीडियो में खुश आमदीद। बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और हाइब्रिड एक्सचेंजेस। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं जिन्हें डेक्स भी कहते हैं, और हाइब्रिड एक्सचेंजेस क्या होती हैं। अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करें तो उसमें ये थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस होती हैं। जो थर्ड पार्टी एक पार्टी है, ये कंपनीज होती हैं जिनके अंदर एक पूरा एक्सचेंज सिस्टम है। ये ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती हैं, ये पोर्टफोलियो को हैंडल करती हैं, ये स्टोर करती है फंड्स को, ट्रेड करती हैं। टेक्निकली हमारा सारा पैसा इनके हाथ में होता है, ये हमारा पैसा कंट्रोल करती हैं। एंड व्हेनेवर वी गिव देम एनी ऑर्डर, तो ये सबसे पहले अपने ही ट्रेडर्स के दरमियान में हैंडल करती हैं, और अगर वो इससे बढ़ जाता है तो ये फिर मार्केट में उसको बेचती हैं। थर्ड पार्टी के अंदर आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि बेसिकली फंड्स का कंट्रोल इनके पास होता है। ये आपके डिपॉजिट्स विड्रॉल को रोक सकते हैं, ये आपके फंड्स को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके विड्रॉल्स को आपकी मर्जी से अप्रूवल देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक कुछ भी आपके अपने कंट्रोल में है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को CEXX के नाम से भी कहा जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा नाम जो है वो बाइनेंस का है, Kraken का है। किसी ज़माने में Kraken बहुत ज़्यादा चलती थी, आजकल माशाल्लाह बड़ी ग्रो हो रही है FTX के नाम से। और रिसेंटली ICC के क्रिकेट के टूर्नामेंट्स के अंदर भी इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर डिटेल में काफ़ी इसमें मार्केटिंग की है। कॉइनबेस बहुत बड़ा नाम है, स्पेशली US वगैरह मार्केट के लिए। बायबिट है। अदर मतलब ये ज़रा मतलब लाइक कुछ अच्छे नामों में से आती है, और ये ज़्यादा यूज़ में है। किसी ज़माने में बिट्रेक्स में हम लोग बहुत अच्छा काम करते थे। बिट्रेक्स 2017-16 की वन ऑफ द दैट टाइम बाइनेंस नहीं था, तो बाइनेंस इस वक्त थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस या एक्स एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वट एवर वी कैन कॉल देम, उसमें सबसे टॉप के ऊपर है। I can believe that FTX can next be a good competitor to the Binance. बाकी ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, इनके कंट्रोल में फंड्स हमारे हैं। बाकी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो इसमें एक सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये यूज़र फ्रेंडली होती हैं। ये यूज़र की बेसिक्स को, नीड को, कन्वीनियंस को देख के सामने डिज़ाइन की जाती हैं। इनकी वेबसाइट बड़ी इजी होती है, अब ताकि ये समझने वाले के लिए समझना चाहिए, लेकिन ये कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा इजी होती है। इसकी एप्लीकेशंस जो है ना होती है, मोबाइल एप्लीकेशन आ सकती है, वो अवेलेबिलिटी बड़ा आसान होता है। और इसमें ट्रांजैक्शन करेंसी की डिपॉजिट विड्रॉल ज़रा इजी मेथोडोलॉजी को कह सकते हैं। बेसिकली अगर ये लॉजिकली बात करी जाए तो ये कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसी तरीके से ये डिज़ाइन भी अपने वे से किया जा सकता है। ये यूज़र्स की नीड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होती हैं इनके अंदर ज़्यादातर जो कंपनीज जो होती हैं वही फंड्स के होल्ड करती हैं, वही कंट्रोल करती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। और ये किसी किस्म का भी साइबर अटैक का हिस्सा बन सकती हैं। कोई साइबर अटैक होता है एक्सचेंज के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपके फंड उसके ऊपर डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। टेक्निकली इट्स अ रिस्की वर्क एज वेल। बाकी वो अपना उनका फाइनेंशियल मॉडल्स है, वो कैसे कंट्रोल करते हैं फंड्स को, वो कैसे संभालते हैं, कैसे उनके कोल्ड स्टोरेज वगैरह, ये एक सेपरेट मॉडल है। अच्छा, दूसरा टॉपिक है डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में यूज़र जो है वो ट्रेड करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी जो है ना थर्ड पार्टी एक्सचेंज के या थर्ड पार्टी कंपनी के हुए बगैर। इसमें डायरेक्ट यूज़र टू यूज़र, पीयर टू पीयर, बेसिकली सादा लफ्ज़ों में जो है वो ट्रांजैक्शन होती है। जब यूज़र टू यूज़र ट्रांजैक्शन होती है, वो डायरेक्टली मैंने अगर सेल करना है तो मैं डायरेक्टली आपको भेजूंगा, आपने बेचना है तो मुझे आप डायरेक्टली बेचेंगे, उसके अंदर थर्ड पार्टी कोई भी नहीं होती। सादा लफ्ज़ों में इसमें KYC की ज़रूरत नहीं होती। KYC नो योर कस्टमर, बेसिकली ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो नॉर्मली यूज़र के साथ भेज सकता है, बेच सकता है। तो ये एक मिडल, इसमें लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस आजकल कॉमन है, स्पेशली 2021 में, 2020 के अंदर और 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुई। स्पेशली 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट में यूनिस्वैप ने बहुत बड़ा ग्रो किया, बहुत बड़ा नाम बनाया। 1inch के नाम से एक है माशाल्लाह से, पैनकेक स्वैप बाइनेंस के ऊपर, आप सब लोग जानते होंगे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर तो रोज़ दिन ब दिन, सुबह दोपहर शाम को 400 टोकन आ रहे होते हैं।
तो कभी कौन सा ये दुनिया फतह कर लेगा, कभी कौन सा फतह, वो सारे पैनकेक स्वैप पे आ रहे होते हैं। सुशी स्वैप में एक बड़ा नाम बनाया। सुशी स्वैप वाज अ वेरी बेसिकली पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, यूनिस्वैप, दीज वर द लाइक, असल में बाकी डेडेक्स में है, डोडो है, मतलब बहुत से और हैं, मतलब लाइक बर्गर स्वैप है, बनी स्वैप है, फिर तो आते गए जीडेक्स है, एमडेक्स है, तो इस तरीके से बड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जो सेंट्रलाइज हैं, ये इनके मैंने नाम ले लिए हैं। अच्छा, सॉरी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है ना, ये बहुत मतलब लाइक मज़े की चीज़ है, एक इनोवेशन है मॉडल के अंदर। डेफी प्लेटफॉर्म को बड़ा सपोर्ट करती है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होते हैं, ये इतना ईजी नहीं होती ऑपरेट करना, इनको संभालना इतना ईजी नहीं होता, इनको चलाने वाला इतना ईजी नहीं होता। इसमें जो है ना, नॉर्मली अगर हम यूज़र साइड से बात करें तो जो नए यूज़र्स को रिकमेंड नहीं किया जाता, उसमें काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। स्पेशली मतलब लाइक स्लिपेज के गैस फीस जो होती है, जो इसके अंदर ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, उसको सेटिंग करना उसकी प्रॉपर्ली, उसकी स्लिपेज सेटिंग करना, प्राइस स्लिपेज सेटिंग करना, और हॉट वैलेट को कैसे कंट्रोल करना है, उसको सेफ कैसे रखना है। तो एक नए बिगिनर के लिए आई विल रिकमेंड कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जाएं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ऑनवर्ड आगे लेके चलें। अच्छा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो नॉन कस्टोडियल है। नॉन कस्टोडियल होता क्या है कि वो कंट्रोल नहीं करता फंड्स को, बेसिकली उनके कंट्रोलिंग पावर बेसिकली वो नहीं होती। फंड्स मेरे अपने वैलेट्स के अंदर होंगे व्हेन एवर आई हैव टू ट्रांसपोर्ट एनी फंड्स बेसिकली फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। व्हेन एवर मुझे अपने जो फंड्स हैं वो किसी को बेचने हैं या भेजने हैं, सो सिंपली मैं अपने वैलेट को कनेक्ट करूंगा, मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, मेरा वैलेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल एक प्रोसीजर है। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स के अंदर जो है ना, अपना फंड्स को रखें, कस्टोडियल वॉलेट्स के अंदर ना रखें। और ये आप अपनी मर्जी के नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स का, जिसमें मेटामास्क बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाइनेंस का स्मार्ट चेन का भी एक आता है। मेटामास्क को आप अपने गूगल क्रोम के अंदर कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड बेसिकली। इसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट है बड़ा अच्छा, वो भी नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। अच्छा, इसमें जो साइबर अटैक होने का ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब लेकिन इसमें अगर साइबर अटैक होता भी है तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होगा, वो बेसिकली आपकी अपनी गलती कोताही की वजह से हो सकता है, आपके अपने किसी किस्म के लीकेज की वजह से हो सकता है, आपके सिस्टम के ऊपर टेक्निकली कहीं ना कहीं बाकी। और ये क्योंकि सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा होता है, इसके अंदर मतलब लाइक पोलाइटली एक चांस है कि ये एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, ये इसमें चांस होता है कि ये नुकसान कर सकता है। अब अल्दो इसके अंदर बड़ी एक्सचेंजेस जिनका नाम है उसके ऊपर काम करना चाहिए। नॉर्मली दूसरी एक्सचेंजेस के साथ हर जगह पे अपना वॉलेट कनेक्ट ना कर दें, हर नई एक्सचेंज को समझ के जन्म ना तो कनेक्ट ना कर दें, वरना बड़ा आसान होता है ये एक्सचेंज बनाना भी। जस्ट कॉपी ऑफ द कोड बेसिकली, आप जब भी जैसे मर्जी बनाएं। सो ये बड़ा इजी है। अच्छा, तीसरी जो किस्म है वो हाइब्रिड एक्सचेंजेस की आ रही है। हाइब्रिड एक्सचेंजेस क्या है, इसके ऊपर मुझे डिस्कस करना था बेसिकली। ये इसी वजह से ही हमने ये पूरी एक वीडियो बेसिकली इसको मैंने डिज़ाइन किया कि चलो यार ये बनाता हूँ। हाइब्रिड एक्सचेंजेस जो है ना, जो आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड है, एक लेटेस्ट जो है ना टेक्नोलॉजी है, ये दोनों मॉडल्स का सेक्स मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डेस्क मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ये दोनों का ना एक कम्बिनेशन है, बड़ा प्यारा सा कम्बिनेशन है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का कम्बिनेशन है, और ये बहुत ही पॉजिटिव कम्बिनेशन है। ये दोनों एक्सचेंजेस को कंबाइन कर दिया गया बेसिकली। सो इनको हाइब्रिड एक्सचेंजेस कहा जा सकता है। इसमें बड़ी कॉमन एग्जांपल जो चल रही हैं वो क्वेरेक्स के नाम से है, QURREX के नाम से, ईडो बहुत अच्छी चल रही है, लीगलोस चल रही है। बेसिकली ये इनिशियल स्टेज है हाइब्रिड एक्सचेंजेस की। gradually you will see the next growth of the hybrid exchanges as well। अभी तक इतना बड़ा नाम नहीं बनाया जा सका नाम, आई होप सो। मैं मुझे लगता है कि बाइनेंस नेक्स्ट सेंट्रल एक्सचेंजेस के साथ, जिस तरह उसका डेक्स का एक मॉडल है और जैसे एक उसका सेंट्रलाइज का भी मॉडल है, तो अब वो उसको कंबाइन की तरफ या हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जा सकता है। So I'm very believing on this thing basically. So hybrid exchanges are very next powerful thing in the market basically।
ये इसमें क्या है कि यूज़र के पास चॉइस हो कि वो अगर सेंट्रलाइज्ड मॉडल से एक्सचेंज के पास फंड रखना चाहता है या यूज़र अपने वैलेट में रखना चाहता है, तो इट शुड बी ओपन। तो इसको बड़ा इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट लिया गया है, और इजीनेस या संभालने या चलाने के हवाले से ये सेंट्रलाइज या ना एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट की भी बड़े मज़े की चीज़ होती है। तो बाकी ये है कि ये दोनों एक्सचेंजेस को कनेक्ट कर देती है, आपस में जोड़ देती है। या मॉडल ये एक बड़ा मज़े का ये इसमें कि ये दोनों मॉडल्स को जोड़ देता है। इसका सबसे खूबसूरत बात ये है कि डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज, ये डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र वो कैसा अपने आप को इसके साथ काम करना चाहता है। सो इसमें मज़े की बात अगली जो है वो ये है कि इसमें फंड्स हॉट वॉलेट्स में नहीं रहते। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक सेपरेटली फंड्स को रखते हैं, आप इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रखते। एक सेपरेट इस पर डिस्कस करेंगे कि हॉट वॉलेट क्या होता है, कोल्ड वॉलेट स्टोरेज क्या होता है, बाकी इसके ऊपर डिस्कस। सो इसमें यह है जब क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रहता है तो इसमें ऑटोमेटिकली साइबर अटैक्स जो होते हैं, वही वाली जो बात है मैं पहले भी बात कर रहा था कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि इसमें फंड्स कंट्रोल या ना वो लिमिटेड मॉडल के ऊपर होता है। सो ये था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और हाइब्रिड एक्सचेंजेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो इसको समझना चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बेसिक वीडियोस बनाता रहूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कोई भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, मतलब लाइक कोई टॉपिक आपको शेयर करना है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं मज़ीद जो है ना वीडियो बनाता रहूँ। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।